हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है इस चैनल अपनी केमिस्ट्री पर। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 4 से, क्योंकि जो लास्ट वीडियो है उसमें हम जीरो ग्रुप से लेकर के थर्ड ग्रुप तक अपने सारे एनालिसिस कर चुके हैं सॉल्ट का। आज चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज ग्रुप 4 से। सेम उसी तरीके से हेडिंग्स रहेंगी। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप के रीजेंट कौन से होते हैं और कौन कौन उनको रिप्रेजेंट करता है, कब वो एब्सेंट होते हैं। तो वो सीक्वेंस अगर आप ये लिखेंगे तो बोर्ड में ये सारा टेस्ट नहीं आ पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो आज हम ग्रुप 4 का टेस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो ग्रुप थर्ड तक हमारा जो सीक्वेंस है उसको क्या करेंगे, इफ नो पीपीटी इन ग्रुप थर्ड, क्योंकि ग्रुप थर्ड में भी पीपीटी बनता था, प्रेसिपिटेट बनते थे। अगर ग्रुप थर्ड में प्रेसिपिटेट नहीं बने हैं तब हम क्या करेंगे, टेक द अमोनिकल सॉल्यूशन एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। उनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए एक ग्रुप 4 के टेस्ट के लिए, एक ग्रुप 5 के टेस्ट के लिए। तो पहले ग्रुप 4 के टेस्ट करके देखेंगे। पास H2S गैस इन वन पार्ट ऑफ द अमोनिकल सॉल्यूशन आफ्टर नो पीपीटी इन ग्रुप थर्ड। अगर ग्रुप थर्ड में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुए हैं तो उसमें हम H2S गैस पास करेंगे। H2S गैस पास करने पर अगर हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, दैट मीन्स मे बी निकिल और कोबाल्ट। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म है, if we have a brown precipitate then maybe Mn2 plus। चांसेस है कि उसके अंदर मैग्नीज प्रेजेंट हो, सॉरी हाँ मैग्नीज प्रेजेंट हो। अगर ग्रे प्रेसिपिटेट है तो ग्रे का मतलब उसमें जिंक हो सकता है। अब इनका क्या करना है, प्रिलिमिनरी टेस्ट तो हो गया। ब्लैक प्रेसिपिटेट तो हमें पता चल गया कि मे बी निकल और कोबाल्ट है, ब्राउन में मैग्नीज है ना, और ग्रे पीपीटी में जिंक हो सकता है। अब करेंगे सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ निकल एंड कोबाल्ट। अब उस सॉल्यूशन को, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स हैं, उन प्रेसिपिटेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इफ ब्लैक प्रेसिपिटेट, अगर आपके पास ब्लैक प्रेसिपिटेट है लेकिन उसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का है, आर यू अंडरस्टैंड? अगर आपके पास जो ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है और उससे पहले वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हुआ करता था, दैट मीन्स आपके पास प्रेजेंट है निकल। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म है और स्टार्टिंग में वो वॉयलेट कलर का हुआ करता था, आपका जो सॉल्ट है वॉयलेट कलर का था, दैट मीन्स आपके पास कोबाल्ट प्रेजेंट है। ये क्लियर हो गया आप लोगों का निकल और कोबाल्ट का। इसके बाद करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ मैग्नीज एंड जिंक। ठीक है, मैग्नीज और जिंक के लिए क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट, अब मैग्नीज के लिए हमें पता है कि ब्राउन प्रेसिपिटेट होगा, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे। जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है इसको हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे। अगर डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करने के बाद ये डिसॉल्व हो जाता है ना, या ग्रे प्रेसिपिटेट है जो भी है, उसको हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे। अगर पीपीटी डिसॉल्व हो गया दैट मींस उसके अंदर हो सकता है मैग्नीज भी हो, जिंक भी हो, क्योंकि ये दोनों तो इसी के टेस्ट है। जो प्रेसिपिटेट बने हुए ब्राउन और ग्रे कलर के, इनको हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने के बाद अगर डिसॉल्व हो गया तो मे बी मैग्नीज एंड जिंक। अब इसके हम दो पार्ट कर लेंगे, क्योंकि एक हमें मैग्नीज का टेस्ट करना है कंफर्मेटरी, एक जिंक का टेस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए पार्ट में ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, जो हमारे पास जो पीपीटी डिसॉल्व हो गया उसको ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे। फिर उसमें K4FeCl6 डालेंगे। अगर K4FeCl6 डालने पर हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। K4FeCl6 डिसॉल्व डालने पर ओरिजिनल सॉल्यूशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, दैट मींस वी हैव जिंक Zn2+। तो Zn2+ कंफर्म हो गया। लेकिन अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका दूसरा पार्ट लेंगे सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट लेने पर उसमें हम NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एंड सॉलिड NaOH लेंगे। और सॉलिड NaOH को लेने के बाद उसमें उसको हम चाइना डिश में हीट करेंगे, और हीट करने पर अगर वो ग्रीन मास में कन्वर्ट हो जाएगा दैट मीन्स हमारे पास प्रेजेंट है Mn2+। तो ये आपका ग्रुप 4 हो गया कंप्लीटली। इसी तरीके से ग्रुप 5 और 6। तो अभी आपने ग्रुप 4 के टेस्ट किए। अब उसमें हमने आपको बताया था कि अगर ग्रुप 3 के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप 4 के टेस्ट के लिए, अगर ग्रुप 4 में प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो फिर ग्रुप 4 के अंदर जो कैटायंस हैं उनके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। और ग्रुप 4 में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होते हैं तो जो उसका सेकंड पार्ट है उसको हम ले जाएंगे ग्रुप 5 की टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इफ नो प्रेसिपिटेट इन ग्रुप 4, take the second part of the solution, add NH4OH and NH4 का whole twice CO3, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन in excess with shaking।
अब आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट करेंगे आपके पास Ba2+ हो सकता है, Sr2+ हो सकता है और Ca2+ हो सकता है। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इन व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम डिसॉल्व करेंगे डाइल्यूट एसिटिक एसिड के अंदर, और डाइल्यूट एसिटिक एसिड के अंदर ऐड करने के बाद इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर 3 ही कैटायन है, Ba2+, Sr और Ca। तो एक पार्ट से हम बेरियम का टेस्ट करेंगे, एक पार्ट से स्ट्रोंशियम का और एक पार्ट से कैल्शियम का टेस्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले टेक 1 पार्ट एंड ऐड पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन जैसे ही 1 पार्ट के अंदर ऐड करेंगे, फर्स्ट पार्ट के अंदर, यू विल हैव येलो प्रेसिपिटेट। और येलो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर Ba2+ कंफर्म हो गया। अगर आपके पास पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन नहीं है, देन यू कैन ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, और पोटेशियम आयोडाइड से भी येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, और येलो प्रेसिपिटेट हमेशा इंडिकेट करेंगे किसको, Ba2+ को। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड टेस्ट करेंगे। सेकंड टेस्ट में सबसे बेस्ट रहता है फ्लेम टेस्ट, क्योंकि चाहे तो आपका एसआर हो या आपका कैल्शियम हो, दोनों के केस में अगर आप केमिकल रिएक्शन करके देखते हो तो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट ही फॉर्म करेंगे, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस वजह से हमने फिर भी मेंशन कर दिया है, टू सेकंड पार्ट ऐड अमोनियम सल्फेट विद शेकिंग, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, और व्हाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट करेंगे किसको, Sr2+ को। अब इसमें देखो फोर्थ वाला पॉइंट, टू थर्ड पार्ट ऐड अमोनियम ऑक्सिलेट सॉल्यूशन एंड वार्म, तो इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको, इस वजह से आप लोग फ्लेम टेस्ट करिए इसके लिए, परफॉर्म फ्लेम टेस्ट विद व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी को आप चाइना डिश में रखिए, है ना, या फ्लेम टेस्ट आपको करना आता ही होगा, तो फ्लेम टेस्ट करिए। फ्लेम टेस्ट में अगर क्रिम्सन रेड कलर जो आपकी फ्लेम है, उस फ्लेम का कलर क्या हो जाता है, क्रिम्सन रेड हो जाएगा, दैट इसका मतलब कि आपके पास Sr2+ कंफर्म है। अगर वहीं पर फ्लेम का कलर ब्रिक रेड कलर का हो रहा है, तो ब्रिक रेड का मतलब क्या है, आपके पास Ca2+ कंफर्म है। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट 6 ग्रुप की तरफ, लास्ट ग्रुप है हमारा। तो अब हमारे पास ग्रुप 6, और ग्रुप 6 में आप लोगों को पता है केवल एक ही कैटायन होता है, Mg2+। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ एक्सपेरिमेंट में नोट करेंगे, इफ ग्रुप 5 एब्सेंट, यानी कि अगर ग्रुप 5 में भी प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, तो आप क्या करोगे, उसमें ऐड NH4 का होल ट्वाइस C2O4 अमोनियम ऑक्सिलेट सॉल्यूशन, एंड देन फिर NH4 का होल ट्वाइस HPO, ये दोनों सॉल्यूशन ऐड करेंगे। और दोनों सॉल्यूशन ऐड करने पर अगर आपके पास व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बनते हैं, तो 6 ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर, और 6 ग्रुप प्रेजेंट है तो Mg2+ हो सकता है उसके अंदर। अब Mg2+ का कंफर्मेटरी टेस्ट एक ही है, एक ही बेस्ट है, परफॉर्म चारकोल कैविटी टेस्ट, इससे बेस्ट कोई टेस्ट है नहीं। परफॉर्म चारकोल कैविटी टेस्ट विद व्हाइट पीपीटी। अगर आपके पास पिंक मास ऑब्टेन होता है, दैट इसका मतलब Mg2+ कंफर्म है। तो यहाँ पर आपके हो गए सारे कैटायनिक टेस्ट कंप्लीट बेसिक रेडिकल्स के। इसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट टेस्ट फॉर एनाइंस, तो वो एक ही वीडियो के अंदर, बहुत छोटा पार्ट है उसका, उसको हम एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट डे या फिर हो सकता है आज शाम तक आप लोगों के पास एनाइंस की वीडियो भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों के 2 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड सॉल्ट एनालिसिस का कैटायनिक पार्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, जिससे कि आप लोगों के टेस्ट बेहतर तरीके से हो सके अच्छे से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।